रख दिल पर हाथ जरा, कुछ दर्द तो कम हो मेरा। बेबी की शॉपिंग कब शुरू करेंगे? शॉपिंग? कौन सी शॉपिंग? उसके कपड़े, खिलौने, सब जरूरत की चीजें। अभी तो बहुत जल्दी है। वैसे भी आई एम रियली बिजी विद दिस न्यू प्रोजेक्ट। साहिब, आप हमारे बेबी को लेकर खुश नहीं है क्या? ऐसा नहीं है, just don't want to exaggerate my feelings. सब ठीक है तुम? सब ठीक है या फिर कोई बात छुपा रही? हाँ सब ठीक है सरमत। मैंने 2 सवाल किए हैं तुमसे। आप क्यों मुझे बिला वजह परेशान कर रहे हैं? परेशान नहीं कर रहा, परेशानी खत्म करने का सबब बनना चाहता हूँ। आपको इस सब में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। Proves my point. देखो कोमल, हमारे रिश्ते के कई पहलू, उनमें से एक पहलू दोस्ती भी। अगर तुम इस शौहर को नहीं बताना चाहती हो तो एटलीस्ट एक दोस्त को ही बता। सरमत आपका मसला क्या है? आपको समझ में नहीं आता क्या? शौहर है आप मेरे, खुदा नहीं है जो आते ही सवालात शुरू कर दिए हैं। मुझे जवाब देना होगा तो मैं दे दूंगी। मैंने सिर्फ वही किया जो मेरा फर्ज मुझसे कहता है। आई एम रियली सॉरी सरमत, मैं बहुत डिस्टर्ब हूँ। मेरा मकसद आपको हर्ट करना नहीं था। I understand. It's okay. छोटी मोटी बातें तो होती रहती। अब मैं कॉफी बनाऊं आपके लिए? हाँ। सुबह 10:30 बजे के अपॉइंटमेंट पे डॉक्टर की। ट्रैफिक का कोई भरोसा नहीं है, इसलिए हम 10 बजे चले जाएंगे। साहिर सो गए ना? सुन लिया मैंने। साहिर, 10:30 बजे पहुंचना है वहां पे। अभी आप बाहर आएंगे, नाश्ता करेंगे, उसमें भी टाइम वेस्ट होगा। साहिर प्लीज जल्दी करें। साहिर, साहिर हमें देर हो रही है। इतना फजूल वक्त नहीं है मेरे पास, का वेट नहीं कर सकती।
ईशल, ईशल, हेलो, कहाँ हो तुम? मैं गाड़ी में हूँ, बाद में बात करते हैं। तुम इंतजार नहीं कर सकती थी मेरा? मैंने कहा था हम साथ चलेंगे। मैं जितना इंतजार कर सकती थी मैंने कर लिया था। आपको जरा भी एहसास है वक्त का? डॉक्टर्स का सारा दिन मेरे लिए बैठे रहेंगे वहां पे। ये तुम किस तरह बात करी मेरे से? जाहिर गलती आपकी है और मुझे ही सुना रहे हैं आप। ईशल, रुको। मैं उस वक्त से तुम्हारा यहां इंतजार कर रहा हूं। प्लीज साहिर, आज हम काफी बहस कर चुके हैं, फिर से शुरू मत हो जाएं। वो जो तुमने मेरे मुंह पे फोन बंद किया था, वो मैं बहस कर रहा था। मैंने आपसे कहा ना, मैं बहस के मूड में नहीं हूं। आई डोंट लाइक दिस एटीट्यूड ईशल। तो फिर और क्या करूं मैं? आप मुझे साफ साफ बता दें कि आपकी प्रायोरिटीज क्या है। मेरी प्रायोरिटी तुम हो, ये मुझे अभी भी समझाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा तुम्हें। ठीक है, फिर आइंदा से वक्त की पाबंदी का ख्याल कीजिएगा। साहिर, तुम अपनी इस कंडीशन को लेके मुझे वीक मत समझना। छोड़े साहिर, छोड़े मुझे। साहिर! अभी मैं गिर जाती तो। I'm sorry. सॉरी सुनने का शौक नहीं है मुझे। अपने आप को बदलने की कोशिश करें। बार बार मुझे हर्ट करके फिर सॉरी बोल के बिल्कुल बेमानी कर दिया ये लफ्ज। तुम सही कह रही। मैं खुद को बदलने की कोशिश करूंगा। Please forgive me. It's okay. मेरे सामने एक किताब को प्रायोरिटी दे रही हो। जब बच्चा पैदा हो जाएगा तो मुझे तो बिल्कुल भूल जाओगे। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई है किताब फाड़ने की? पागलपन की एक्टिंग करते करते सच में पागल हो गए आप। जबान संभाल के बात करो ईशल, वरना क्या क्या करेंगे आप? हाथ उठाएंगे मुझ पर? सुन करने के अलावा आपको और आता भी क्या है? Just shut up, ईशल. Just shut up. To hell with you, your book and your baby. जरा भी ख्याल नहीं है आपको हमारी खुशियों का, साहिर? हमारी? ये तुम्हारी खुशी है।
क्या हुआ कमल? रो क्यों रही हो तुम? कहीं फिर से साहिर ने ईशा? नहीं सरमद, मुझे अब यहाँ पर नहीं रहना। इस तरह अचानक जाने की बात क्यों कर रहे हो? मुझे नहीं पता, आप प्लीज के किराए का मकान ढूंढें। अब मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझसे ईशल आपी की हालत नहीं देखी जाती। ईशल की वजह से जाना चाहती हो? हाँ, ईशल माँ बनने वाली है। ऐसी हालत में किसी अपने का होना बहुत जरूरी है। तुम्हारी अम्मी भी अब इस दुनिया में नहीं रही, तुम्हें ईशल का साथ देना। लेकिन सरमद, आप खुद भी तो यहाँ से जाना चाहते थे। हालात अक्सर इंसान का फैसला बदल देते हैं। सरमद, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जिस तरह साहिर भाई आपके साथ बिहेव करते हैं, और ईशल आपी भी। पछतावा। पिछली बार जो मैंने किया उसका पछतावा मुझे आज तक है। की बार मैं कुछ ऐसा नहीं करना चाहता जिसका पछतावा मुझे मरते दम तक है। उसके बाद कौन तुम ईशल का साथ दो। मैं हूं तुम्हारे साथ, देखना सब ठीक हो जाए। मगर सरमद, कोमल, तुम्हारी खुशी की खातिर मुझे सब कुछ कबूल, सब कुछ। अब सिर्फ हमें ये सोचना है कि हमें आगे करना क्या है। जी। यहाँ पे ना सरमद, कब जागे आप? अभी कुछ देर पहले। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं? मैं सोच रहा हूँ कि अब आगे क्या करना है। मतलब? मतलब ये कि हमने यहाँ रहकर ईशल की मदद करने का फैसला तो कर लिया, लेकिन अगर साहिर ने फिर से हमें यहां से जाने का बोला तो हम इनकार नहीं कर पाएंगे। I mean, ईशल कितनी बार लड़ेगी उससे? आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन इसका भी हल सोचा है ना। साहिर को दूसरों को नीचा दिखाकर बहुत मजा आता है, बहुत सुकून मिलता है उसे। मैं उसे ये मौका खुद दूं, फिर वो चाहकर भी मैं यहां से नहीं निकाल पाएगा। इनफैक्ट हमें यहां रखना उसकी जिद बन जाएगी। फिर अगर ईशल भी हमें यहां से जाने का बोलती है तो साहिर हमें यहां से नहीं जाएंगे। ऐसा क्या सोच लिया आपने? मैं साहिर से जॉब मांगूंगा, उसी की कंपनी में। क्या आप क्या कह रहे हैं सरमद? हाँ, मैं साहिर से जाकर रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज मुझे अपनी कंपनी में जॉब दे दो। उसे बहुत सुकून मिलता है जब कोई उसके सामने भीख मांगता है, हाथ फैलाता है, वो इनकार नहीं करेगा और फिर वो ईशल को दिखाएगा कि ये देखो, ये वही सरमद है जिससे तुम शादी करना चाहते हो। आज वो मेरा मुलाजिम है। मेरी नजर में यही एक रास्ता है यहां रहकर ईशल की मदद करने का।
गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। साहिर, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। अगर पैसे चाहिए तो कुर्बान भाई से बात करो। नहीं, मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए हमारी कंपनी में। जॉब चाहिए, वो भी मेरी कंपनी। लेकिन क्यों? तुम्हारे पास वो सब कुछ है जिसके लिए लोग हसरत हैं। रहने के लिए घर है, खाना पीना सब कुछ है, लिबास है, नौकर चाकर हैं, गाड़ी है, तो फिर नौकरी की? सेल्फ रिस्पेक्ट। आई वॉन्ट टू रीगेन माई सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट मांगी नहीं जाती, यू हैव टू अर्न। तुम अच्छी तरह जानते हो कि मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाता हूं, और ये भी जानते हो कि मेरी प्रमोशन हो चुकी है, इंक्रीमेंट लग चुका है, गाड़ी भी मिलने वाली थी, और ये सब कुछ मैंने अपने बलबूते पे हासिल किया था। भीख नहीं मांगता हूं। Impressive. तुम ये भी जानते हो that I'm qualified and talented and hardworking. I won't let you down. You can't afford to let me down. ठीक है, मैं कुछ कहूँ। Give me a few days. Thank you. Thanks a lot. ईशल क्या कर रही हो? मैंने सोचा आज रात को डिनर पे चल, बड़ा दिल चाह, साथ तुम्हारे लिए थोड़ा सा एनवायरनमेंट चेंज हो जाएगा। नहीं जाहिर, आप जाएं, मुझे आराम करना। क्या बात कर रही हो ईशल? मैं अकेला डिनर कैसे कर सकता हूँ? जैसे मैं डॉक्टर पे अकेली जाती हूँ, वैसे आप डिनर पे अकेले चले जाओ। अच्छा, तो ये बात है, बदला लेना चाहती हूँ। बदला लेना मेरी फितरत में नहीं है, और मैं अब तक बहुत कुछ कर चुकी होती। ईशल, आई डोंट लाइक दिस। एक्सक्यूज मी, मैं भी बात कर रहा था तुमसे। ईशल, कोमल, कोमल कहाँ हो भाई? नाश्ता ले आओ, देर हो रही है। थैंक यू। ये ईशल आप ही के लिए है। मैं अभी आई। भाई एक सेकंड, ईशल आपकी आप ही हैं तो हम भी आपके शौहर हैं, हमारी भी कोई खिदमत कर लीजिए। आप 2 मिनट वहां बैठे, मैं बस अभी आई। ठीक है जी, हम 2 मिनट यहाँ बैठ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर यासरा, जी ईशल बात कर रही हूँ। डॉक्टर, वो मुझे फ्लू हो रहा है, कह रहे कहीं बुखार ना हो जाए, आप प्लीज कोई मेडिसिन रिकमेंड कर दें। अच्छा, इस कंडीशन में नहीं ले सकते? फिर कोई होम रेमेडी कुछ भी? तबीयत बहुत खराब हो रही है। स्टीम, ठीक है, I'll try. Thank you so much. खुदा हाफिज। बस ईशल, एंड दिस। क्या हुआ आपको?
मुझे बचा नहीं चाहिए। आप ही, मुझे तो जरा भी हैरत नहीं हो रही। साहिर भाई से तो कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगा था। मुझे लगा था कि साहिर अपने होने वाले बच्चे को कभी कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। पता नहीं और कितने दुख लिखे हैं मेरी जिंदगी में। मैंने क्या कुछ बर्दाश्त किया है कोमल, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि मैंने अपना सफर जहां से शुरू किया था, आज भी मैं वहीं खड़ी हूँ। आप बताएं आप ही, आप क्या चाहती हैं? मैं हर तरह से आपका साथ दूंगी। बस मैंने बहुत सही किया। मैं अपने बच्चे पर कोई जुल्म नहीं होने दूंगी। साहिर को पागलपन के नाटक से निकालने के, उनको कानून के कटहरे में देखने के लिए मैं मां बनने के लिए तैयार हो गई। तो मुझे एहसास ही नहीं हुआ मुझे इस नन्ही सी जान से कितनी मोहब्बत हो जाए। तुम्हें पता है, इसके आने की उम्मीद से सब कुछ भूल गई। सारे जुल्म जो साहिर ने मुझ पर किए, इसने मेरे अंदर इतनी मोहब्बत जगा दी है कि मैं भूल गई थी कि मुझे कभी किसी से नफरत भी थी। लेकिन साहिर हमेशा मुझे गलत साबित कर देते हैं। बार बार मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे उनसे कितनी नफरत है। आप ही प्लीज संभाले खुद को, आपका बीपी हाई हो जाएगा और फिर बेबी को भी नुकसान हो सकता है। मैं बता रही हूँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी जो साहिर चाहते हैं। मैं अपने बच्चे को खत्म नहीं करूँगी। बिल्कुल आप ही, आप ऐसा कुछ भी नहीं करेंगी और मैं आपका हर कदम पर साथ दूंगी। कुर्बान भाई, मैं चाहता हूँ ये फैसला आप करें। कुर्बान भाई, इस दुनिया में सिर्फ आप हैं जो मुझे समझते हैं। I trust you. Thank you. आप कहाँ जा रही हैं? क्लिनिक जा रही हूँ, लेकिन घर में सबसे झूठ बोला। प्लीज कोमल, तुम सब संभाल लेना। अगर साहिर तुमसे पूछे तो कह देना कि मैं सैलून गई हूँ। अगर मुझे कॉल करेंगे तो मैं भी यही कहूँगी, ठीक है? अच्छा ठीक है। और आप शायद मुझे देर हो जाए आने में। प्लीज जस्ट हैंडल एवरीथिंग। ठीक है, मैं सब संभाल लूंगी। आप जाएं। हाफिज। शहजाद,
शहजाद, जी सर। दूसरी गाड़ी का है? सर वो मैम लेके गई हैं। अच्छा ठीक है, जाओ। अगर साहिर को पता चल गया कि मैं डॉक्टर के पास आई हूँ तो नहीं, मैं ये रिस्क नहीं ले सकती। हेलो जी साहिर। कहाँ हो तुम? सैलून में हूँ, अपनी अपॉइंटमेंट का वेट कर रही हूँ। कौन से सैलून में? सैलून? अगर सैलून का नाम बता दिया तो वहां फौरन पहुंच जाएंगे। प्लीज साहिर, थोड़ी देर के लिए मुझे अकेले रहने दें। तो तुम मुझसे दूर रहना चाहते? साहिर, आप क्यों छोटी छोटी बात पर इस तरह इमोशनल हो जाते हैं? मेरे अपॉइंटमेंट का टाइम हो रहा है, मैं घर आके बात करूंगी आपसे। कितनी देर में आओगी? मैम डॉक्टर आपका वेट कर रही है। जी। हेलो साहिर। कैसा रहा आपका आज का दिन? It's very tough. कोमल, ईशल का है? वो साहिर भाई, आप ही सैलून गई हैं? सैलून? तुम क्यों नहीं गई साथ? मुझे घर पे बहुत सारा काम था, इसलिए मैं नहीं जा सकी। देखो, घर के काम काज के अलावा औरत को अपना भी ख्याल रखना चाहिए। रिलैक्स, हैव सम फन, तुम भी जाओ। क्यों भाई सरबत, एम आई राइट? You're right. वो इन्वेंट्री लिस्ट कंप्लीट होगी? वो साहिर एक्चुअली इन्वेंट्री लिस्ट I have to go through it and as soon as possible it will be. जुमला सही तरह बोलो ना। क्या मतलब? ये कहो कि इन्वेंट्री लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं हुई, जब हो जाएगी मैं आपको दे दूंगा। बिकॉज जहां तक मेरा इल्म है वो लिस्ट कंप्लीट हुई नहीं। एम आई राइट? नहीं साहिर, एक्चुअली प्रीवियस इन्वेंट्री का जो डेटा है। सरबत, सख्त नफरत है मुझे झूठ से। तुम्हारा क्या ख्याल है, मुझे खबर नहीं होगी? दैट्स माय ऑफिस, वहां तुम एक एम्प्लॉय हो। आई ओन द प्लेस। काम नहीं हुआ मैं समझ सकता हूं, वैसे भी 3 दिन का काम 1 दिन में नहीं हो सकता, लेकिन मैं समझ रहा था कि तुम आफ्टर आवर्स बैठोगे और काम को निपटा लोगे। लेकिन जब बीवी घर में इंतजार कर रही हो तो पांव किस तरह जमेंगे ऑफिस में? मैं सही कह रहा हूं? नहीं, मैं कल फर्स्ट हाफ में। कल फर्स्ट हाफ में? अगर मुझे कल फर्स्ट हाफ में चाहिए होता तो मैं कहता मुझे कल फर्स्ट हाफ में चाहिए। Anyway, you don't need to do it. क्योंकि इस वक्त कुर्बान भाई बैठकर तुम्हारा काम कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि कुर्बान भाई अपनी ड्यूटी फेथफुली करते हैं एंड आई ट्रस्ट हिम। चलो कुम, कहाँ? ईश्वर के पास, पार्लर, माय ट्रीट। जो भी ट्रीटमेंट तुमने करवानी है ऑन मी। अब वो साहिर भाई, मुझे रात का खाना बनाना है और भी बहुत से काम है, फिर किसी दिन। Your loss, the golden opportunity. Maybe next time. Oh, forgot to tell you. मेरी ईशल से बात हुई थी. She's at the clinic. I'm ready.
किसके लिए? For the surprise. कौन सा सरप्राइज? Come on, Isha. Just say it. क्या कह रहे हैं आप? अब तुम क्लिनिक बनने संवरने तो नहीं गई होगी? प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने गई थी ना? हम इसके बारे में बात कर चुके हैं। साहिर, मुझसे ये गुनाह नहीं होगा। Let's do this. साहिर, साहिर, मैं आपका पूरा ख्याल रखूंगी, आपकी जरूरतों का भी ख्याल रखूंगी, लेकिन ये मुझसे नहीं होगा। फिर तुम डॉक्टर के पास क्यों गई थी? डॉक्टर को बताने गई थी कि आइंदा मैं चेकअप के लिए नहीं आ सकूंगी। साहिर, मैं आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगी। प्लीज ट्रस्ट मी। अगर मौका दिया तो? ईशल, अगर मौका दिया तो? तो मैं वही करूंगी जो आप कहेंगे। ईशल, ईशल, क्या है साहिर? मुझे भूख लगी, कुछ खिला दो। साहिर, रात के 3 बजे आपको भूख लगी है? हाँ, भूख लगी है। अब भूख की वजह से नींद नहीं आ रही। प्लीज कुछ खिला दो। फ्रिज में खाना पड़ा है, शाम का गर्म करके खा ले। मैंने कुछ फ्रेश खाना है, प्यारी बेगम के हाथ से।